हाँ बेटा, आज हम आपको फिर एक कॉपी दिखाने जा रहे हैं। अच्छा बताओ बेटा, जो हम यहाँ पर कॉपी आपको दिखाते हैं उससे उसको देखकर आप कुछ प्रेरणा प्राप्त करते हो कि नहीं? ये फालतू में हम चो कर रहे हैं, हाँ? हमारा उद्देश्य ये है कि आज अच्छा बताओ, ये भी तो विद्यार्थी हैं। इसी प्रकार से जब आप पूरा फॉलो अप करोगे। अच्छा, अभी आपके पास टाइम है बेटा, ठीक है? अभी 1 महीना है। 1 महीना आपका इम्तहान शुरू होना बाकी है। तो इसके बीच में अगर आप पूरी बात जैसे हमने बताया है ऐसे अडॉप्ट करोगे तो निश्चित है कि आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करोगे, ठीक है? लेकिन अब कुछ कमेंट्री, कुछ लड़के ये कहते हैं कि क्वेश्चन नहीं उतारना चाहिए। अरे भाई, जब तुम्हारे गुरुजी ने तुमको बताया कि इससे जो है 5 पेज का लिखो, आर्टिकल 5 पेज का लिखो, तो अपने आप ही क्वेश्चन छूट जाएगा। जो सेट है हमारा उसके अनुसार चलोगे तो आपका क्वेश्चन बड़े आराम से विद इन टाइम होगा। इन टाइम नहीं, विद इन टाइम आप अपने क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है? पहली बात। दूसरी चीज देखिए, इतना बताने के बावजूद भी, गाइड करने के बावजूद भी लड़के कुछ न कुछ जो है मिस्टेक कर देते हैं। वह मिस्टेक न हो इसीलिए हम बार बार आपको कॉपी दिखा रहे हैं, ठीक है? तो आप भी इसी प्रकार से इसको अडॉप्ट करो। देखिए, ये कॉपी जो है, आज हम एक लड़की है यसरा नेगी, इसने लिखा है, नकवी लिखा है, ठीक है? आइए बेटा शुरू करते हैं। देखिए, पहला पार्ट हमने बताया था कि जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा आता हो उसी से शुरुआत करना बेटा। तो इसने पाठक स्टाइल लगाई। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या आता है? कंप्रहेंशन का, लेकिन इसने नहीं लिखा। इसको ग्रामर पर कमांड था, तो देखो इसने लिखा ग्रामर पोर्शन पहले लिखा बेटा। आंसर नंबर 4 ग्रामर, फ्रेज, वन वर्ड, इडियम्स एंड फ्रेज, मीनिंग, ये देखो सब इसके हेडिंग है बेटा। इसी प्रकार से आप हेडिंग लिखेंगे। वर्ड, सिनोनिम, सेंटेंस, एरर, वर्ड, अंटोनिम। इस प्रकार से आप हेडिंग डाल करके जब प्रेजेंट करोगे तो एग्जामिनर भी तो इंसान ही है, वह भी तो जानता है कैसे पढ़ाई होती है, तो वो जो है बहुत ज्यादा आपसे प्रभावित होगा बेटा। देखिए, सही बिल्कुल इन्होंने लिखा है, क्योंकि इनको कमांड था पहले क्वेश्चन पर। देखो पूरा पूरा नंबर इनको मिला बेटा। बहुत सारे लड़के नहीं समझे शुरुआत से। अरे भाई, पहले क्वेश्चन किया आपने और आपको वह क्लियर नहीं है तो गलती होगी, और गलती होगी तो पहले क्वेश्चन में वो एग्जामिनर खिसिया जाएगा। आगे आपने सारा क्वेश्चन सही किया है, वो सब बेकार जाएगा बेटा। लेकिन इन्होंने भी इतना अच्छा लिखने के बावजूद कहीं न कहीं गलती की है बेटा। तभी तो देखो 97 नंबर आया ना, नहीं 100 में 100 ना आता। अब देखिए, इसके बाद फिर ग्रामर आंसर नंबर 5। देखिए बेटा, आंसर नंबर 1 नहीं किया, आंसर नंबर 4, फिर आंसर नंबर 5। ग्रामर है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बिल्कुल सही जवाब लिखा बेटा, बिल्कुल सही है। देयर इज नो रोज विदाउट ए थॉर्न, ये आएगा इस साल। ये एवरी रोज हैज ए थॉर्न, तो देयर इज नो रोज विदाउट ए थॉर्न, यह आपकी बोर्ड परीक्षा के बाद छपा हुआ है, ध्यान रहे। आएगा, पक्का आएगा। देखिए, इनको कमांड था, पूरे पूरे नंबर मिले 10 में 10, ठीक है? कहीं गलती नहीं तो कहां से काटोगे भाई? नहीं। अब इधर देखो, थोड़ा सा लिखा तो है लेकिन थोड़ा पाठक स्टाइल से लिखा है। लेकिन हमने ये बताया था बेटा, ये जो स्टेंजा है इसको बिल्कुल नीचे लाना, ठीक है? थोड़ा सा दो एक लाइन छोड़ करके अगर लिखते तो बीचों बीच आता तो ये ज्यादा अच्छा लगता बेटा, ठीक है? इनका पूरा जवाब, वी शुड नॉट फॉलो द डोमेस्टिकेटेड एंड साइलेंट एनिमल, बिल्कुल सही जवाब लिखा बेटा। पूरा का पूरा देखो इनको नंबर मिला, क्योंकि वाक्य में कहीं गलती नहीं है। इसका मतलब बच्ची को कमांड है। वेरी गुड। फिर इसके बाद इन्होंने राइटिंग करना शुरू किया यस से, ठीक है? यानी सिस्टम से नहीं लिखा ABCD, उसने लिखा जो क्वेश्चन सबसे अच्छा आता है उसको वह प्रेजेंट करेगी। देखो बेटा, पाठक स्टाइल है, इन वर्ड्स आइज, इंट्रोडक्शन, विजन, बिल्कुल कोटेशन दिया। ये देखो कोटेशन लिखा, विजन इज द आर्ट ऑफ सीइंग व्हाट इज इनविजिबल टू अदर्स, कोटेशन लिखा। उसके बाद ये आपका ऐसे लिखा, ठीक है? अब बताइए इसमें कहां से काटोगे आप? नहीं काट सकते बेटा, क्योंकि राइटिंग भी अच्छी है और प्रेजेंटेशन बढ़िया है, तो पूरा पूरा नंबर मिला बेटा, ठीक है?
इसके बाद देखिए लेटर में आप किसके पास चिट्ठी लिखनी है, डेट है, ठीक है, सब कुछ है बेटा। ये लेटर की बॉडी है, ये देखो योर्स सिंसियरली, बिल्कुल सही लिखा बेटा। यहाँ पर हमने बताया था XYZ न लिखने के लिए, देखो ये ट्रू सिटीजन लिखा ना बेटा, ये ट्रू सिटीजन यहाँ लिखे और प्रभाव पड़ता। बहरहाल सही है तो नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए बेटा, अब आ जाए कंप्रहेंशन में क्या क्या इन्होंने गलती, जोश में आ करके एक क्वेश्चन पूरा छोड़ दिया। कंप्रहेंशन में 4 आते हैं 3-3 नंबर के, उसको तो इन्होंने खूब अच्छे ढंग से किया, देखो पाठक स्टाइल। आंसर नंबर 1 आया कंप्रहेंशन, आदि और अंत। क्वेश्चन, व्हाट इज द रियल मैन, व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, लिखा बेटा अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द वेब पैसेज द रियल मैन इज डिस्कवर्ड अंडर ओनली एडवर्स सर्कमस्टांसेस। क्या लाइन लिखी बेटा, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द वेब पैसेज, इन द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द वेब पैसेज, इन द आईज ऑफ द राइटर ऑफ द, बिल्कुल सही इन्होंने लिखा। जवाब भी इनका सही है, क्योंकि वो तो अनसीन पैसेज होता है, उसमें आपको मिलेगा ही। थोड़ा सा एक्टिव हो, देखो बेटा एक चीज बताएं बेटा, हम आपको टॉपर विद्यार्थियों की कॉपी दिखा रहे हैं बेटा, तो अगर आप उसके नजदीक हो, नहीं नजदीक हो तो इसको फॉलो अप करोगे तो निश्चित है कि आपको नंबर मिलेगा। इन्होंने जो है एक क्वेश्चन पूर्णतया छोड़ दिया, क्योंकि आगे देखो क्वेश्चन चेंज हो गया। इसमें 5 प्रश्न किए जाते बेटा, तो 4×12 नंबर तुमको मिला, लेकिन एक क्वेश्चन पूरा छोड़ दिया, इसलिए आपका नंबर क्या हो गया, कट गया। यह कष्ट है ना बेटा, नहीं तो अच्छे नंबर मिलते। तो इनका नंबर यहाँ पर कट गया बेटा। तो इतना जोश में भी ना आना कि जोश में होश खो दो, तो पता लगा कि क्वेश्चन छूट जाए। तो ये क्वेश्चन जानबूझ करके नहीं छोड़ा गया, ये भूल से छूट गया बेटा, इसलिए नंबर जो है कट गया। यानी कि इतना अच्छा विद्यार्थी है, इसका मतलब इसको करीब करीब कमांड होगा अच्छा, लेकिन जोश में आकर के इन्होंने 3 नंबर का क्वेश्चन पूरा छोड़ दिया, नंबर कट गया बेटा। अब देखिए इसके बाद फ्लेमिंगो का 60 क्वेश्चन, हेमेल वाला मालूम ना, तो ये जो है इन्होंने लिखा, इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर एम हेमेल, फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट लॉजिकल एंड क्लियरेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। क्या लाइन लिखी बेटा, बिल्कुल सही जवाब है, 4 में 4 पूरे मिले। व्हाई डिड साहब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ, अकॉर्डिंग टू द राइटर अनीश जंग, साहब बिलोंग टू द रैग पिकर फैमिली। अरे बिल्कुल, वेयर इन ही डिड, बिल्कुल सही लिखा बेटा। अब देखो इन्होंने पूरा नंबर मिला। द स्टडी ऑफ द लिस्ट, हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच, द हिस्ट्री ऑफ द लेसन रिटन बाय अल्फांस डाउट टेल्स अस। क्या लाइन लिखी बेटा, ये इतना केवल एग्जाम में पढ़ेगा, इतना बता देना, केवल यही इतना, वो समझ जाएगा लड़का ठीक है, इसका मतलब पूरे इसको नंबर दे। गलती इन्होंने एक की बेटा, जब ये लॉन्ग क्वेश्चन लिखना तो देखो या ही वाज ए वेरी पोलाइट एंड इमोशनल ऑन दैट डे, ये अंडरलाइन है, जो से मेन लाइन जो है वह आपको अंडरलाइन करनी चाहिए बेटा, आपने अंडरलाइन नहीं किया, ये थोड़ा सा गड़बड़ किया। बाकी देखो स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो, तो ऐसा लिखो कि ये दूर से दिखाई दे, लिखे तो ही हो, अंडरलाइन केवल करना था बेटा। तो इस प्रकार से प्रस्तुतिकरण करोगे, पिक्चर देखने जाते हो है? तो समझ गए ना, वहां लिखा रहता है प्रेजेंटेड बाय, तो प्रस्तुतिकरण बहुत जोरदार होना चाहिए। बताइए विद्यार्थी का नंबर आप कहां से काटोगे बेटा, पूरे नंबर मिले। ये जो है पोएट्री वाला स्टेंजा है, माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया है, माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया तुम लोग भी याद कर लो, पक्का आएगा 100%। इसके बाद इन्होंने विस्टास का 60 क्वेश्चन लिखा बेटा, इन द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द लेसन, बिल्कुल सही है ना बेटा, बिल्कुल सही बेटा। डॉक्टर से ये गलत लिखा बेटा ना बेटा, चलो छोड़ो, बहरहाल लिखा इन्होंने सही है, इसलिए पूरे नंबर दिए बेटा। इसके बाद ये देखो पूरा नंबर मिला। तो हम ये कहना चाहते हैं बेटा कि विद्यार्थी अगर चाह ले इंसान तो क्या काम है मुश्किल। तो आप जो है अगर इस प्रकार से लिखोगे तो पूरे के पूरे आपको परीक्षा में नंबर मिलेंगे, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, और पाठक स्टाइल लगाना है, लॉन्ग क्वेश्चन
या आर्टिकल जो भी लिखना है वह 1 पेज, सवा पेज या 1.5 पेज, हार्डली 1.5 पेज, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। वह प्रस्तुतिकरण बेटा इस स्टाइल में लिखोगे तो सारे क्वेश्चन आपके पूरे हो जाएंगे बेटा। और विद इन टाइम होगा, इन टाइम नहीं, विद इन टाइम, यानी कि आप पूरा पूरा। इनको नंबर मिला 97। तो आपको यह कॉपी दिखा करके हम इंस्पायर करना चाहते हैं कि अभी आपके पास 1 महीना गिन कर गए, तो इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी पढ़नी होगी। तो आप उसके लिए कुछ नहीं है, पढ़ना नहीं है, केवल अनसॉल्व के 5 सेट आपको कर डालने हैं बेटा अपने मन से। निश्चित है कि आप स्कोर करोगे, और जो पाठक स्टाइल बता रहे हैं इसी स्टाइल से करना बेटा। थैंक यू।